हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सबकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से आप लोग काम कर रहे हो। हमारी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है उसके लिए एक महीने के आसपास का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। तो अब हमें कम से कम इतनी स्ट्रेटेजी हमें बनानी चाहिए। हमें कुछ इस तरीके का प्लान तैयार करना चाहिए जिससे कि हम लोग मेंस तक बहुत अच्छे से जा पाएँ। और किस तरीके की कहानी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, किस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है मैंने यूज़ करी थी जिससे कि एक अच्छा स्कोर जो है मैं कर पाया। और मेरा स्कोर जो था वो प्रीलिम्स में 142 था। 142 आउट ऑफ 200 था, ठीक है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी मैंने काम में ली थी और किस तरीके से मैंने पूरा काम किया था, सेम वही कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी कि किस तरीके से हमें एक महीने में काम करना है जिससे कि एक अच्छा स्कोर किया जा सके। ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखें, हमारी टोटल पेपर को हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है टेक्निकल पार्ट। दूसरे पार्ट हम लोग बात करेंगे रीजनिंग से रिलेटेड। और जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड। ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं और कौन कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल का पार्ट हम लोग किस तरीके से डील करें जिससे कि एक अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक। जैसे हमारे पास 30 डे हम लोग मान करके चलेंगे कि हमारे पास रिमेनिंग कितने दिन है, 30 दिन का समय है। लेकिन एक दो दिन क्या होगा, एग्जाम के लिए सेंटर तक पहुंचने के लिए या इधर उधर जाने के लिए हमारा एक दो दिन उसमें लगेगा। तो हम लोग मान करके चलेंगे कि हमारे पास टोटल रिमेनिंग टाइम कितना है, 16 + 8 + 4। इतना ही टाइम हमारे पास रिमेनिंग है। हम लोगों ने पूरे टाइम को तीन पार्ट में डिवाइड करा है। तीन पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि तीन बार एटलीस्ट रिवीजन हमें देखने को मिलेगा। ठीक। मोटे तौर पे हमें तीन बार रिवीजन आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 16 डेज में हमें करना क्या है? पहले 16 डेज में हमें क्या करना होगा? मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट में हम लोग जनरली पढ़ाई करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में आपको क्या करना होगा, 3 आवर के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, किसके? टेक्निकल के। अब ये 3 आवर जो है ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी को एक यूनिट करने में 2 आवर लग रहे हैं, किसी को 1 आवर लग रहा है, किसी को 3 आवर लग रहा है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि सुबह की शिफ्ट में आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, किसके? टेक्निकल से। कहाँ से पढ़ना है? जहां से अब तक आपने पढ़ा है। नया कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है, नया मटेरियल नहीं आपको उठाना है। ठीक। तो सुबह क्या पढ़ेंगे आप लोग? पहली शिफ्ट में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करेंगे। कॉन्सेप्ट कौन से चैप्टर के पढ़ने हैं? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाएंगे, एक पर्टिकुलर पार्ट उठाएंगे। जैसे सॉइल मैकेनिक्स का हमने देखा कि चैप्टर 5 तक आज हमें कंप्लीट करना है, तो चैप्टर 5 तक की कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट, सेम डे को इवनिंग शिफ्ट में क्या करेंगे? 3 आवर की प्रैक्टिस करेंगे उस सेम चैप्टर की। अब ये प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? नए क्वेश्चन हमें जो है अटेम्प्ट नहीं करना है। हमने या तो एसएससी पीवाईक्यू पहले अटेम्प्ट करे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क करे होंगे, उनको अटेम्प्ट करना है। या फिर टेक्स्ट बुक का टेस्ट या कोई भी कोचिंग का आपने टेस्ट अडोप्ट जो है यहाँ पे परचेज किया होगा, तो उसका जो मार्क किए हुए क्वेश्चन है उनको देखें। ठीक। जो आपने कहीं ना कहीं चीजें लिखी हुई है उनको देखें, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपने मॉर्निंग की शिफ्ट में पढ़ा है। ठीक है। ये आपको 16 दिन तक, 16 डे तक कंटिन्यू करना है। और 3 आवर को जो है यहाँ पे किस तरीके से कैटेगराइज करना है? 2 आवर मार्क पीवाईक्यू प्लस 1 आवर सेक्शनल टेस्ट। डेली का क्या करना है? सेक्शनल टेस्ट भी जो है अटेम्प्ट करना है। किस टेस्ट सीरीज का? जो आप लोग पहले अटेम्प्ट कर रहे थे उसी का। नई कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है। तो आई होप ये 16 डेज का प्लान आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को लगेगा ऐसा कि बहुत टाइम जल्दी से जा रहा है, लेकिन ये 16 डेज जो है आपका बेस मजबूत करेंगे। अब नेक्स्ट 8 डेज में क्या होगा? नेक्स्ट 8 डेज में जो आपने इसमें हाईलाइट किया है प्लस जो अब तक हाईलाइट किया है उसको रिवाइज करना है। अब ऐसा करने से होगा क्या? ये 16 दिन का टाइम और ये 8 दिन का टाइम, ऐसा करने से हमें ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने 2 बार एटलीस्ट रिवाइज कर लिया है। और एक ऊपरी तौर पे हमें कॉन्सेप्ट का पता होगा कि बेसिक लेवल का क्वेश्चन अगर आता है तो वो गलत नहीं होगा।
यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास बचे हुए हैं 4 डेज। अब इन 4 डेज में क्या होगा, जो है हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे लगेगा कि हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हमने रिवाइज किया था लेकिन भूल रहे हैं, ऐसी चीजें आपके दिमाग में आएगी। तो इस टाइम पे क्या करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस पूरे टाइम पीरियड में जितनी भी चीजें आपने कंसोलिडेट करी थी या फिर अपने जो है मार्क करी थी, अलग से उनके 3-4 पेज बन जाएंगे, उनको प्लस कई बार हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट देते वक्त स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उनको रिवाइज करना है। रिवाइज स्क्रीनशॉट इन फोन एंड सम पेजेस विच यू हैव रोट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। आपको इन 4 दिन में केवल और केवल उतनी ही जो है प्रिपरेशन करनी है, कोई भी टेस्ट देने से बचना है आपको। इन 4 दिन में कोई भी टेस्ट नहीं देना है। मैं तो इतना रिकमेंड करूंगा कि टेस्ट देना यहाँ तक ही रखें। यहाँ के बाद में आप लोग टेस्ट कोई भी अटेम्प्ट नहीं करें, जितना कर लिया वो काफी है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आएगी। कई लोगों की जो है क्यूरीज आ रही थी कि सर टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट है उसमें स्कोर नहीं कर पा रहे हैं एसएससी पीवाईक्यू से। तो मैं बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक ने इस बार जो है काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी ऐड करे हैं। तो अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा ज़्यादा, 90 से 105 तक अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एसएससी जेई के पीवाईक्यूज अब तक किए हैं, नो प्रॉब्लम, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने ईएससी पीवाईक्यू अब तक किए हैं तो वेल एंड गुड, उनको ही रिवाइज करें। अगर आपने अब तक जो ईएससी पीवाईक्यू नहीं किए हैं तो अब ट्राई ना करें, ईएससी पीवाईक्यू को पहली बार अब ना उठाएं। ठीक, नया कंटेंट अब ना टेक्निकल में उठाना है, ना जीके, ना रीजनिंग में उठाना है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप ये टेक्निकल का पूरा पार्ट आप लोग 2 बार मोटे तौर पे रिवाइज कर पाएंगे। और थर्ड टाइम जो है एक जब हम एग्जाम के बहुत नजदीक होंगे तब आप लोग बहुत बेसिक चीजें यहाँ पे तुरंत तुरंत पेज पलटते रहेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आएगी और मेंटल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। इससे भागदौड़ से बचेंगे। याद रखें, हमारी प्रिपरेशन में रिवीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल स्टेबिलिटी। अगर एग्जाम में जितनी चीजें हमने पढ़ी है उतनी चीजें भी अगर हम लोग बचा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जितनी चीजें हमने अब तक पढ़ी है उतने बचा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा पार्ट बनता है रीजनिंग से रिलेटेड। रीजनिंग, अब होता क्या है, हम टेक्निकल स्टूडेंट्स की दिक्कत ये होती है कि रीजनिंग के पार्ट को बहुत लाइट लेकर के चलते हैं कि हम लोग सीधा अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, और हमारे जो है फेल होने का कारण यही बन जाता है। मेंस तक पहुंचने नहीं देता कौन, रीजनिंग। अगर आपने रीजनिंग में अब तक भी कुछ नहीं किया है तो नो डाउट आप अभी भी 40, 42, 45 तक का स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग की कहानी है। हमारा टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए 43 to 45। अब मैं पूरा 50/50 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, कई कोचिंग वाले, कई जो है इंस्टीट्यूट वाले आपको 50/50 का जो है मोटिवेशन देंगे कि इसमें तो आपको पूरे ही करने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपके 45 तक आ रहे हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन में आप लोग हैं। 50/50 के चक्कर में आप लोग पूरा पेपर बिगाड़ देंगे। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको 2 से 3 मिनट लेंगे, लेकिन वो सही हो सकते हैं, लेकिन उसके चक्कर में बाकी काफी चीजें छूट जाएगी। तो आप लोग मान करके चलें कि आपको स्कोर कितना करना है, 45 तक करना है, यही सफिशिएंट है। प्रैक्टिकल रहो। ठीक, तो हम लोगों को क्या करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं जो या तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। अब मेरे केस में कैसा होता था, स्किप कौन से क्वेश्चन को मैं स्किप करता था, जैसे वो नहीं आते काउंट करना है जिसमें ट्राइंगल कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं, शेप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते थे। तो मैं मान के चलता था कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता था, लेकिन मैंने उनको लास्ट में रखा क्योंकि मैं काउंट करते करते 2 मिनट भी लग सकते हैं, मुझे 3 मिनट भी लग सकते हैं। क्वेश्चन आसान है लेकिन वो टाइम लगाएंगे, अगर गलत हो गया तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले पहचानना होगा। ये पहचानेंगे कैसे, इस पे हम लोग काम करेंगे। अगर अब तक कुछ नहीं किया है तो भी आप स्कोर यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अटेम्प्ट 1 टेस्ट डेली इन मॉर्निंग शिफ्ट।
आपको जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें 3 आवर टेक्निकल को रिवाइज कर रहे थे, 1 आवर के लिए आपको क्या करना है, इसका एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है किसी भी टेस्ट सीरीज से, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें टाइम कितना कंज्यूम करना है, यूटिलाइज करना है 40 टू 45 मिनट तक। हमारा जीके का टाइम होना चाहिए 10 टू 12 मिनट, जो रीजनिंग का टाइम होना चाहिए 40 टू 45 मिनट, और टेक्निकल का टाइम प्रॉपर 1 आवर होना चाहिए। इस तरीके से हमें 2 आवर को डिवाइड करना है, हमें टाइम इतना यूटिलाइज करना है, और ये मॉर्निंग शिफ्ट में हमें टेस्ट देना है। नेक्स्ट, एनालिसिस इन इवनिंग शिफ्ट 1 आवर। जो हमने यहाँ पे गलती करी है केवल उसी क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस करें। अब एनालिसिस किस तरीके से करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखा कि ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के गलत होने की वजह क्या है, पहले तो ये देखें। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो सही, लेकिन इस क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में मैं कैसे डील कर सकता हूं, ये मुझे क्या करना है, ये मुझे इस 1 आवर में सीखना है। अगर मुझे कहानी समझ में आती है कि ये जो मेरा गलत हुआ क्वेश्चन है ये मैं नहीं डील कर पा रहा हूं, तो मुझे ये पता लगेगा कि मुझे इस क्वेश्चन को स्किप करना है, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए रीजनिंग में कि किस टाइप का क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में मुझे 15 सेकंड से ज्यादा नहीं देने हैं, ठीक है। आपको इसमें 2 राउंड में काम करना होगा जब अटेम्प्ट करेंगे पेपर। 2 राउंड कैसे, पहले राउंड में जो है 15 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन को निपटा देंगे। 15 सेकंड में होने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनको पहले राउंड में खत्म करेंगे, ठीक। और हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ेंगे, जब वापस लोड करके आएंगे तो देखेंगे कि 1 मिनट या फिर 40 सेकंड तक जो टाइम लेंगे क्वेश्चन उनको डील करेंगे। नेक्स्ट, इसमें और क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है, यू शुड नो वेरी शार्पली विच क्वेश्चन शुड बी स्किप एंड विच क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट, ठीक। ये चीज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे केस में। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है। मैं फिर से आपको अवेयर कर रहा हूं, अगर आपको आगे लेकर के जाएगा तो ये यूनिट लेकर के जाएगा, अगर आपको पीछे लाएगा तो ये यूनिट लेकर के आएगा। रीजनिंग को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। आपको अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, जीरो लेवल पे हो, तो भी आप लोग 43 टू 45 स्कोर तक पहुंच सकते हो 1 मंथ में, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हुई रीजनिंग की। अब कई लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि सर हमें कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ना है, ये वाला एनालिसिस तो हमने देख लिया कि क्वेश्चन इस तरीके के गलत हो रहे हैं, अब हमें कहाँ से पढ़ना है। सिंपली यूट्यूब पे सर्च करो, जैसे कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो रहा है तो उस टाइप, जैसे आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो रहा है, पासे से रिलेटेड, तो आप सर्च करो कि किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, और एक ट्रिक सीखने की कोशिश करो, क्योंकि पैटर्न हमें आता है, क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, लेकिन कम से कम टाइम में किस तरीके से हैंडल किया जाए ये सीखना है, ठीक। ये इतनी चीजें आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम इंजीनियर्स की सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है जीके जीएस एंड करंट अफेयर से रिलेटेड। ये एक भयानक सा यूनिट लगता है स्टूडेंट्स को। सबसे पहली चीज तो ये है, फालतू के मोटिवेशन में नहीं आना है, आपको टारगेट लेकर के चलना है कि आपका स्कोर जो है 20 के आसपास भी अगर आता है तो बहुत अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इस जो टारगेट पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए 25 प्लस माइनस 3 का। हमें 50 का स्कोर करना ही नहीं है, अगर 50 का लेकर के चले तो 5 नंबर पे आ जाएंगे। हमें टारगेट लेकर के चलना है 25 प्लस माइनस 3 का स्कोर। अब ये किस तरीके से अचीव करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो टॉपिक्स है उनका लिस्ट आउट करना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन किस यूनिट से आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर पॉलिटी का यूनिट आपने उठाया तो पॉलिटी में सारी पॉलिटी अगर लक्ष्मीकांत से पढ़ने बैठेंगे तो 1 मंथ लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की अनुसूचियों से हमेशा बनता है। अब अनुसूचियों को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 20 मिनट। एक क्वेश्चन कंफर्म हुआ। एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से हमेशा बनता है, फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने में मैक्सिमम 20 मिनट। एक क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से बनता है, मैक्सिमम 20 मिनट। इस तरीके से हमें पॉलिटी पढ़ना है। अब जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है,
जनरल साइंस में एक क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी से हमेशा बनेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसा क्वेश्चन बनेगा? पहला स्पेस मिशन कौन सा था दुनिया में, इंडिया का कौन सा था, अभी लेटेस्ट स्पेस से रिलेटेड कौन कौन से इसरो के मिशन है, नासा के मिशन है, जो लेटेस्ट बहुत ज्यादा न्यूज में है, वही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, बहुत डीप में हमसे जीके में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत बेसिक लेवल का जो जनरल आम लोगों को भी पता हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की आप लोगों को क्या करना है, आधे घंटे का टाइम लगा कर एक लिस्ट बनानी है कि किस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आपको इसमें जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो है उस पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है वहां पे प्रोवाइड करी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ पीडीएफ्स में जो क्वेश्चन वहां पे मैंने ऐड करे हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, उनके आंसर वहां पे मिसिंग है, तो उस चीज को आप लोग अवॉइड करें। कम से कम कॉन्सेप्ट तो सीख सकते हैं वहां से। मैंने क्या किया, वहां पे सारी सब सिलेबस को जो कवर नहीं किया, मुझे करना ही नहीं था, मुझे स्कोर ही 25 ही करना है। मैंने क्या किया, इसमें से जो सिलेक्टेड चीजें थी उन्हीं के कॉन्सेप्ट को वहां पे लिस्ट आउट करा। और आप खुद जाके देखेंगे कि वहां पे लिस्ट में अगर कॉन्सेप्ट भी आप लोग पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आप 20+ का स्कोर करके आएंगे। ये आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे जब उस पीडीएफ में जो कॉन्सेप्ट है, जो पीवाईक्यू है उसको साइड करो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अगर पढ़ के जाएंगे तो आप खुद को देखेंगे कि नेक्स्ट 5 डेज में कैसे लेवल पे इंक्रीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें करंट अफेयर की जो चीजें हैं, करंट अफेयर के लिए मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। जनवरी एंड फरवरी का जो करंट अफेयर है उसके लिए मैंने पीपीटी तैयार करवा ली है। जनवरी से लेकर के 15 मई तक का हम लोग करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अगर हमारे 3 से 4 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग खेल रहे हैं। अगर आपने अब तक जो है जनरल अवेयरनेस में कुछ भी नहीं किया है तो एटलीस्ट ये जो पीडीएफ्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उनके अगर पीवाईक्यू भी नहीं आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आपको उनके कॉन्सेप्ट जो है एटलीस्ट रीड आउट करके रखने हैं। बहुत ही टू द पॉइंट बात करी है मैंने, कहानी यहाँ पे नहीं बनाई है कि हिस्ट्री में पूरा हम लोग एंशिएंट से लेकर मिडाइवल होते हुए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया तक आ गए। अब हिस्ट्री में क्या है, जैसे एक क्वेश्चन रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एक क्वेश्चन गांधी एरा से बनेगा ही बनेगा, एक क्वेश्चन कैबिनेट मिशन वावेल प्लान अगस्त प्लान से क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है उससे क्वेश्चन बनेगा। तो इस टाइप से आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, अब ज्योग्राफी में क्या होगा, ज्योग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दुनिया भर में जैसे सबसे पूछ लेगा, अगर डेजर्ट के बारे में पूछेगा तो बोल देगा कि सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, इंडिया का डेजर्ट किस नंबर पे आता है एरिया वाइज। बस इतनी ही चीजें बनती हैं, कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है ये पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा। माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछेगा तो कौन सी कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, उसकी हाइट कभी नहीं पूछेगा। बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगी कि किस पीक की हाइट कितने मीटर की है, लेकिन कौन सी हाइट किस कॉन्टिनेंट में ये पूछ सकता है, कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पे। ये सारी चीजें जो है मैंने पीडीएफ में इंक्लूड करी है। आई होप आप उसको जो है देखेंगे। करंट अफेयर के लिए मैंने यहाँ पे बात करी है कि कोशिश ये की जाएगी कि 10 मई तक हम लोग इसको जो है कवर कर दें। 4 महीने प्लस 15 दिन का हमारे पास जो है करंट अफेयर हमें पढ़ना होगा। अब अगर आपने जो है पहले बेसिक बेसिक चीजें कवर करी है तो सबसे बेस्ट सोर्स, मैं अपनी पीडीएफ को जो है बहुत बड़ी चीजें नहीं मानता, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये कम से कम करके जाएं। अगर आपने बहुत बेसिक सी चीजें जो है कवर कर रखी है तो एक 35 रुपए की बुक आती है मनोहर पांडे अरिहंत पब्लिकेशन की, वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। और उसमें बेसिक बेसिक चीजें शुरू के कुछ स्टार्टिंग के पेजेस है उनमें करंट अफेयर से रिलेटेड बात करी गई है, और स्पेस से रिलेटेड मिशन काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें, तो आप लोग उसको जो है पढ़ सकते हैं। अभी भी काफ़ी टाइम है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास महीना एक ही बचा हुआ है हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान ना हो, पर्सनली मुझे भी मैसेज कर सकते हैं कोई भी, अगर आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो रही है, कोई भी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम आ रही है। सेम कहानी मैंने यूज़ करते हुए अच्छा स्कोर किया जो आपके सामने है। ठीक है, तो 1 मंथ में आप लोग भी अच्छा स्कोर जो है अचीव कर सकते हैं। आई होप इस पे आप लोग काम करेंगे और एक अच्छी लेवल पे जाएंगे, मेंस में हम लोग मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारे
करंट अफेयर की क्लास होगी, उसमें वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।